प्लांट में हम बहुत टाइप्स के क्या करते हैं, पाइप्स लगाते हैं। और तो पाइप्स का जो प्रकार होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये देखते हैं, यहाँ पे हम एक नॉर्मल सा स्केच बनाए हैं पाइप का, जिसमें आप जानते ही होंगे ये जो बाहरी चीज़ होते हैं, बाहर से जब हम मेज़र करते हैं तो उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, शॉर्ट में सीएफ बोलते हैं। और ये जो होता है इसका, ये नॉर्मल एक इसका आईडी होता है, और ये हो गया आपका थिकनेस, और ये ओडी आईडी थिकनेस जो पाइप का होता है उसको लेते हैं। तो अब जब बात करते हैं पाइप का टाइप्स क्या होते हैं, तो नॉर्मली हम देखते हैं दो तरह का टाइप्स हम पाइपलाइन में देखते हैं। एक सिम पाइप होता है, एक सिमलेस पाइप होता है। सिम पाइप जो होता है, सिम पाइप में आप देखेंगे कि उसमें जब भी हम पाइप के देखेंगे एक साइड जो होगा टॉप टू एंड, यानी बॉटम टू एंड या ये स्टार्ट टू एंड तक, एक अंदर से भी दिखेगा आपको, बाहर से भी दिखेगा, या कभी कभी होता है कि अंदर से ही दिखेगा, एक नॉर्मल वेल्डिंग रहता है, यानी आपको ज्वाइंट स्पष्ट दिखेगा पाइप में। लेकिन जो सीमलेस होता है पाइप, ये पाइप में आपको कहीं से ज्वाइंट नहीं दिखेगा, ये फ्रेश होता है। और ज़्यादातर हम जो बॉयलर टाइम या पावर प्लांट में देखते हैं उसमें हम सीमलेस पाइप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और सिम पाइप का स्ट्रेंथ कम होता है। तो ये जो होता है नॉर्मली जहाँ प्रेशर कम होते हैं वहाँ हम सिम पाइप का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है उस जगह पे हम सीमलेस पाइप का यूज़ करते हैं। अब देखेंगे, बात करेंगे साइज ऑफ पाइप का। तो यहाँ मैं मेंशन किया हूँ कुछ, तो ये अलग अलग साइज है पाइप का। जैसे 1/2 इंच का आता है, 3/4 इंच का आता है, 1 इंच का आता है, 1.5 इंच का आता है, 2 इंच का आता है। मैक्सिमम इसमें देखेंगे कि 3 इंच का भी आता है पाइप, 4, 5 का आता है। जैसे 7 इंच का नहीं आता है, हमने मेंशन नहीं किया। 30 इंच का नहीं आता है, नहीं किया। तो जो एक स्टैंडर्ड होता है पाइप का, पाइप साइज जो होता है पाइप के, वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो मैंने इसमें मेंशन किया है। लास्ट जो आता है 48 इंच का पाइप आता है। इसके आगे भी बहुत तरह के पाइप आते हैं, लेकिन वो मतलब हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस साइज़ को बनवा सकते हैं, मंगा सकते हैं। अब देखिए, हम एग्जांपल इसमें एक ऐड कर रहे हैं। जैसे सीएफ होता है, जैसे 2 इंच का पाइप है, 2 इंच का पाइप का ओडी हम देखते हैं तो ये होगा 188 mm, यानी 188 mm होता है। और इसका सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हम बारिश पूरी ये देखिए सीएफ जो है, सर्कमफ्रेंस जो है ये पूरा हम लेते हैं साइज को। लेकिन इसका ओडी जो होता है, ओडी 60 mm होता है। ओडी जो होता है इसको हम बस ये टॉप टू बॉटम एक स्ट्रेट मेजरमेंट लेते हैं, ओडी होता है। और इन साइड जो होता है वो आईडी होता है, जो हम इसके जब ओडी में से उसका थिकनेस माइनस कर देंगे तो हमारा आईडी आता है। तो ये है। आइए इसमें हम कुछ कैलकुलेशन निकाल के देखें। जैसे हमें किसी भी पाइप का अगर ओडी मालूम है तो उसको सीएफ कैसे निकालेंगे। उसका एक नॉर्मल फार्मूला होता है। हम जब भी हमें ओडी मालूम है तो ओडी में 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पाइप का हमें सीएफ निकल जाएगा, जो मैं यहाँ एक नॉर्मली निकाल करके रखे हुए हैं। अब जैसे 3 इंच का पाइप का जो सीएफ होता है वो 280 होता है। अगर हमें उस पाइप का सीएफ मालूम है तो उसका ओडी कैसे निकालें। तो ओडी निकालने के लिए दो तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला है कि उसके सीएफ में 0.32 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओडी निकल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया था, तो यहाँ से अगर हम ओडी निकालेंगे तो इसके सीएफ में 3.14 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाएगा। जो मैंने यहाँ यूज़ किया हूँ सीएफ में 3.14 से हमने डिवाइड कर दिया, तो भी दोनों तरह से हम निकाल सकते हैं। तीसरा देखते हैं कि अगर हमें ओडी मालूम है तो हम आईडी कैसे निकालें। तो ये नॉर्मल चीज़ है। हम क्या करेंगे कि ओडी में से 2 मल्टीप्लाई थिकनेस करेंगे, यानी टॉप बॉटम दोनों थिकनेस मल्टीप्लाई करके ओडी में से माइनस करेंगे तो उसका आईडी निकल जाए। ये देखते हैं कि अगर देखिए मान लेते हैं हम 20 इंच का पाइप है, इससे हम क्या करेंगे, ओडी भी निकाल सकते हैं, सीएफ भी निकाल सकते हैं। कैसे? 20 इंच का पाइप है तो 20 इंच के पाइप में 1 इंच का साइज जो होता है ना 25.4, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो उस पाइप का क्या होगा, ओडी। यानी जितने इंच का पाइप है उसमें हम 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका ओडी निकलेगा। और उस ओडी में जैसे हम पहले निकाले थे 3.14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सीएफ। थैंक यू।